नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत वर्सेस पाक के महामुकाबला जो कल होने वाला है उसके बारे में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला कल दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और दीपू खुमार चढ़ चुका है इस मैच का, इस विश्व कप का लोगों के सिरों पे। और लोग बड़ी उम्मीद से इस मुकाबले की तरफ देख रहे हैं कि एक बार फिर से भारत पाकिस्तान को विश्व कप में वो जो हराने वाला ट्रैक रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखेगा। तो क्या लगता है आपको, कल भारत के लिए बहुत आसान होने वाला है या कुछ चैलेंज पाकिस्तान लेकर के आएगी भारत के लिए? भारत के लिए तो मैच आसान ही है, क्योंकि अभी तक जो विश्व कप में 7 बार जो मैच हुआ है भारत पाकिस्तान में, 7 बार भारत जीता है और हर बार बड़े मार्जिन से जीतते हुए आया है। मतलब 92 से लेकर के 2019 तक जब जब भारत पाकिस्तान भिड़ा है तब तक इन लोगों का मार्जिन बहुत बड़ा है। कल थोड़ा सा भारत पे दबाव ये हो सकता है कि 1.5 लाख स्टेडियम में सिर्फ भारत के लोग रहेंगे, तो ये थोड़ा सा दबाव हो सकता है। और उसमें भी गृह मंत्री जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन जा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जा रहे हैं, तो इन लोगों का भारत वर्सेस पाक मैच कौन नहीं देखना चाहेगा? हाँ। एक जनरल सी बात है, भारत वर्सेस पाक मैच कौन नहीं देखना चाहेगा? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग हाँ। और तमाम डिप्लोमेट्स वगैरह सब लोग पहुंचते हैं स्टेडियम में और अपनी अपनी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए। हालांकि ये बात आपकी सही है उनीश कि 1.5 लाख उस स्टेडियम की क्षमता। हाँ। और कल तो खचाखच भरा रहने वाला है स्टेडियम। हाँ। तो पाकिस्तान पे ये एक एक्स्ट्रा दबाव लेकर के आएगा, वो भारत के लिए 12वें खिलाड़ी के रूप में काम करेंगे। ये हमको लगता है पाकिस्तान से ज्यादा भारत पे दबाव रहेगा लोगों का, पाकिस्तान के ऊपर नहीं रहेगा, भारत पे ही ज्यादा दबाव रहेगा कि इतने लोगों के बीच में हम हार ना जाए। तो दीपू एक बार पाकिस्तान का क्या है, वो तो 7 बार हारा हुआ ही है। उसके पास नथिंग टू लूज है। उसे खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पाने को ही सब कुछ है। मौका है सिर्फ उसके पास। और एक बात और है दीपू की भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबलों में एक जो हम फ्लो देखते हैं, ये आमतौर पे ऐसा रहता है कि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, बिल्कुल कुछ संभल करके खेलने की कोशिश करती है। कल अगर शुभमन गिल आएंगे ओपनिंग करने, जहां तक उम्मीद है कि वो आएंगे, कल अगर शुभमन गिल आते हैं तो क्या लगता है आपको, उन्हें कुछ संभाल के खेलना चाहिए या वो अपना नेचुरल गेम खेलें, स्वाभाविक गेम खेलें, वो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर वर्ल्ड कप का आगाज कहें तो कल से ही शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप। इससे पहले जितने मैचेस हुए थे, लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ था। देखते हैं, क्रिकेट है देश में, जिस तरीके से क्रिकेट को लेके जुनून है, तो वर्ल्ड कप का आगाज अगर कहें तो हम 14 तारीख से ही माने उसको। जिस तरीके से सेरेमनी हो रही है, बीसीसीआई भी इसको भुनाना चाह रही है कि जो भी है भाई उसको एक्सप्लोर करके दिखाएं दुनिया को कि जो ये राइवलरी है ऐसे ही नहीं माना जाता है कि भारत पाकिस्तान का मैच है। बाकी रहा मैच का बात और शुभमन गिल का बात, नो डाउट शुभमन गिल एक की प्लेयर हैं भारत के लिए और आने वाले भविष्य के वो कैप्टन के रूप में देखे जा रहे हैं भारत के। तो शुभमन गिल को मुझे लगता है कि टीम कोई दबाव में ना लाए, और अगर देखिए क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, तो शुभमन गिल जब बिल्कुल फिट हो, कोई इफ बट वाली स्थिति ना हो, तो शुभमन गिल को हम लाएं। और रही से पाकिस्तान की बात, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने एक बात कही थी कि मैं बस खिलाड़ियों को यही समझा रहा हूं कि देखिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भुनाने में पाकिस्तान का कैसा रिकॉर्ड रहा है किसी से छुपा नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो होप फॉर द बेस्ट बाबर आजम के लिए भाई हम बस यही प्रार्थना करें कि आपका ऊपर वाला सुन ले और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे। बाकी भारतीय टीम बिल्कुल सॉलिड दिख रही है। भारतीय टीम आज जो प्रैक्टिस करेगी वो रात में करेगी, हाँ। क्योंकि इससे ड्यू क्या है, क्या स्थिति है, भारत एनालाइज कर लेगा। और इसके बाद भारत अभी गई, पाकिस्तान का हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, रात को प्रैक्टिस करेगी। लेकिन मैं शुभमन गिल पे यही कहूंगा कि दबाव में आके भारत जल्दबाजी ना करे, उनको प्रॉपर रेस्ट दे अगर उनको रेस्ट की जरूरत है तो। दीपू, एक हिडन कमोडिटी जो इस बार के विश्व कप में माना जा रहा है, हमेशा से विश्व कप में जाने वाली भारतीय टीम बैटिंग हेवी होती थी, जिनमें बल्लेबाजी बहुत गहराई से होती थी, एक से क्वालिटी बल्लेबाज होते थे। इस बार भी हैं, नो डाउट, इस बार भी क्वालिटी बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बैलेंस में इस बार भारत के पास अच्छे गेंदबाज भी हैं। हाँ। जो गेंदबाजी में क्वालिटी है भारत के पास, मुझे नहीं लगता कि अभी इस विश्व कप की किसी भी टीम में है जो भारत के पास गेंदबाजी में क्वालिटी है। तो क्या ये पाकिस्तान पे ये जो फैक्टर है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी थिंक टैंक भी, उनके कोच
मोर्ने मॉर्कल, वो अच्छे कोच हैं मोर्ने मॉर्कल, बॉलिंग कोच उनके। तो उन्होंने भी भारत में आईपीएल जैसा टूर्नामेंट खेला हुआ, उन्हें भी काफी लंबा अनुभव है। तो क्या वो इस बात को लेकर के और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आगाह कर रहे होंगे कि आपको एक क्वालिटी गेंदबाजी फेस करनी है, और अगर करनी है तो किस तरह से करनी है? आज मैं अभी किसी क्रिकेटर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसने उसमें बोला हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो शुरुआत के ओवरों में अच्छे हैं, लेकिन जो बुमराह है ना, शुरू से लेके आखिरी तक कभी भी आप उनको गेंदबाजी दे दे वो हर वक्त अच्छा स्पेल निकालते हैं। और ये भारत के पास जो अटैक है, सिराज रैंकिंग में भी सेकंड नंबर पे हैं, ऐसे आपके कुलदीप यादव 9 नंबर पे हैं, ऐसे अभी जो भारत की ये क्या बोलते हैं गेंदबाजी है टॉप कर रही है। मतलब यही एक बहुत ही अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप अगर पांच गेंदबाजों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 में से 3 तो फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में उपलब्ध है। हाँ, और तो, इसे बल्लेबाजी में भी है, और कुछ उसी तरह का हाल बल्लेबाजी में भी है। हाँ। तो क्या आपको ये नहीं लगता दीपू कि ये एक पॉइंट जो है ये पाकिस्तान पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? देखिए ये बिल्कुल सही बात है भाई। पाकिस्तान जानता है कि जो बॉलिंग लाइनअप है इंडिया का वो क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। अगर इतिहास में जाए तो हमेशा यही होता था कि भारतीय बल्लेबाज और पाकिस्तानी गेंदबाज और जिस तरह से हवा बना था गुब्बारा, हालांकि एशिया कप में फूट गया, मैं नहीं चाहता था कि वो उस समय फूटे। मैं चाहता था कि ये वर्ल्ड कप में ही गुब्बारा जो है फूटे तो ज़्यादा मजा आता। हालांकि वो थोड़े सतर्क होंगे, लेकिन देखिए आप भूल नहीं सकते शाहीन शाह अफरीदी का अगर दिन होगा, देखिए हमें भी अपना गुब्बारा बहुत ज़्यादा उसमें हवा नहीं भरना है, हमें भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है। देखिए अब क्या है कि इस मैच में आप तुरंत से डिसीजन नहीं लेंगे कि ये हार जाएगी ये जीत जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि 65-35 कर सकते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, सैयद रऊफ, ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं कि मैच कभी भी बदल देंगे। और रिदम पाने के लिए, देखिए रिदम पाने के लिए आपका 2 अच्छा टप्पा अगर गेंद का पड़ गया आप रिदम में वापस आ जाएंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी का ये है कि मैं देखना चाहूंगा, और मैं सबसे ज्यादा इस चीज को देखना चाहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी को भारत में रोहित शर्मा कैसे खेलते हैं, और यही मैच डिसाइड भी करेगा। लेकिन आज मैं देख रहा था, मीम्स देख रहा था कि रोहित शर्मा के फॉर्म में आ जाने से सदाब खान और हसन अली सदमे में चले गए हैं। हसन अली की बात मैं करना चाहूंगा, हम हसन अली की बात करना चाहूंगा। एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर नसीम शाह तो नहीं है, नसीम शाह एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन थे पाकिस्तान के लिए, हालांकि वो इंजर्ड है दुर्भाग्यवश। तो हसन अली ने जिस तरह से नसीम शाह के शूज को फिल इन करने की कोशिश की है पिछले 2-3 मैचों में, वो काफी टच में दिखे हैं हसन अली। वो देखिए क्या है कि हसन अली को आप 2 साल बाद भी गेंदबाजी कराएंगे। हसन अली के साथ सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि देखिए वो मार खाते हैं लेकिन वो विकेट के लिए जाते हैं। शाहीन शाह और हसन अली में मेन डिफरेंस यही है कि हमेशा आप देखेंगे जैसे हमारे भारत के गेंदबाज हुआ करते थे बालाजी हमेशा विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते थे। तो आप समझ लीजिए कि हसन अली जो है वो किसी भी स्थिति में रहेंगे, प्रवीण कुमार हुए, उन लोगों की तरह देखिए मार खाएंगे। जो गेंदबाज विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा तो वो मार खाएगा, लेकिन वो विकेट टेकर भी होगा। तो अगर हसन अली 70-75 रन देकर 3 विकेट निकाल लेते हैं तो मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा स्पेल होगा। लेकिन भारत की 3 विकेट निकालना, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं से कुछ नहीं ऐसा लग रहा है। मैं बस ये चाहता हूं कि अगर भारत टॉस जीते, देखिए टॉस जीतेगी तो मुझे जहां तक चांस है बड़े मैच में टॉस जीतने के बाद हमेशा जो मजबूत टीम होती है वो हमेशा बैटिंग लेती है, बोर्ड पे अच्छे रन लगाए, इसके बाद अगली टीम अपने आप दबाव में आ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके की पावर हिटिंग भारत के पास है वैसा पावर हिटिंग पाकिस्तान के पास नहीं है, और इसी चीज को वो लैग कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और समस्या रही है पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम की फॉर्म। हाल के दिनों में बाबर आजम के जो फॉर्म पिछले 4-5 मैचों में दिखी है वो पाकिस्तान के लिए ज़हनी तौर पर चिंता का सबब होगी। नहीं, उतना लोड नहीं होगा बाबर आजम को लेकर, देखिए क्योंकि क्लास इज परमानेंट और बाबर उस क्लास का खिलाड़ी है। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास वो परमानेंट नहीं बाबा, लेकिन उनका कोई भी आप पिछले 3-4 मतलब उठा के टूर्नामेंट कभी वो चले नहीं। ठीक है, वो और भारत के खिलाफ उनका हाईएस्ट स्कोर 48 रन। ठीक, मैं मानता हूं आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि बाबर जिस ओहदे का खिलाड़ी है, बाबर को आप कभी इंडिया टीम खुद जो भी इंडिया टीम का प्लान होगा वो बाबर के इर्द गिर्द ही होगा, क्योंकि बाबर को आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि क्लास प्लेयर है, वो किसी भी गेंदबाज को हिट कर सकता है। हालांकि मुझे ये लगता है कि जब नीदरलैंड्स की वो स्पिन जोड़ी कॉलिन एकरमैन और आर्यन दत्त की
उस स्पिन जोड़ी ने एक शॉर्ट मिड विकेट और एक बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात बस यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक बात देखिए, बाबर आजम जब वो मैच खेलने गए होंगे तो माइंड सेटअप क्या होगा वो अलग होगा, और जब ये मैच खेलने के लिए उतरेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट माइंड सेटअप इसमें भी बाबा आप देखेंगे ना, तो अभी तक बाबर ने भारत से 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 बार कुलदीप यादव ने उनको आउट किया हुआ है। जब फकर जमान उतरे थे तो कौन सोचा था कि ऐसे लुधिया निकाल देंगे भारत का? तो आउट हो गए थे। तो अरे वो तो क्रिकेट का पार्ट है, उसको अब थोड़ी ना अब आप भी पाकिस्तान बन जाए क्या कि जब भी कुछ बात होगा 2017 बोलने लगे, 152 बोलने लगेंगे। पाकिस्तान मत बनिए, उसको ये कहिए कि देखिए कोई भी रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड मायने नहीं रखता, प्रेजेंट डे कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, क्या होगा, ये मायने रखता है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को भारत को चाहिए कि हल्के में ना ले। भारत और पाकिस्तान में एक अंतर और भी है कि जो पाकिस्तान में जो मिडिल ओवर जो है ना, उसमें वो लोग अभी विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब मिडिल ओवर आएंगे, अब देखिए मिडिल ओवर में ऐसा नहीं कि भारत कमजोर कहीं पड़ता है। मिडिल ओवर में जैसे बल्लेबाज हैं, केएल राहुल हुए, श्रेयस अय्यर हुए। बल्लेबाज नहीं, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं भारत की बल्लेबाजी को कंपेयर कर रहा हूँ उसके गेंदबाजी से, कि मिडिल ओवर में हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं कि उनकी बखिया उधेड़ देंगे। शादाब खान एक लेग स्पिनर, अच्छे लेग स्पिनर हैं, उनके पास क्वालिटी है लेग स्पिन में। हालांकि हाल के दिनों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वो दरअसल वो T20 गेंदबाज है ना, वो उसी माइंड सेटअप से गेंदबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ चेंज करने के बारे में उनको सोचेगा? हालांकि उनका साथ देने के लिए मोहम्मद नवाज होंगे, बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज, और ये दोनों एक ऑलराउंड एबिलिटी अपने साथ ले आते हैं। शादाब खान हो या मोहम्मद नवाज हो, एक राइट हैंडेड बैट्समैन, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान क्या शादाब खान को बेंच पे बिठाने की सोचेगा और उनकी जगह शायद उसामा मीर? देखिए ट्रिक है, देखिए पाकिस्तान को खिलाए ना खिलाए वो अलग की बात है, लेकिन अगर ट्रिकी गेंदबाज पाकिस्तान में स्पिन डिपार्टमेंट में अगर कोई है तो उसामा मीर ही है। पाकिस्तान के मीडिया में ये बात भी चल रही है कि भारत को सरप्राइज किया जाए। सरप्राइज क्या करेंगे, भारत तो का लेगेसी रहा है स्पिन खेलने का, लेकिन ये ट्रिक है। जैसे मेंडिस अचानक आ गए थे, फिंगर स्पिनर है इसलिए और ज्यादा उनको लेकर, तो इसलिए वहाँ की मीडिया में बात चल रहा है कि शादाब खान को बैठा करके उनको खिलाया जाए। अच्छा, हाँ तो हो सकता है, ये ट्रिक हो सकता है जो भारत इस्तेमाल वहाँ की मीडिया में बात चल रहा है। अच्छा, तो क्या पता वो बात उन तक पहुंचती है या नहीं, पाकिस्तानी थिंक टैंक पे वो देख भी रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे। लेकिन अगर शादाब खान का फॉर्म नहीं है आपके पास और आप बहुत डीप बैटिंग करते हो, शाहीन शाह अफरीदी भी ठीक ठाक बल्ला चला लेते हैं, हरीश राउफ भी ठीक ठाक बल्ला चला लेते हैं, तो उसामा मीर को लाने के बारे में वो सोच सकते हैं। सोच सकते, इसमें कोई सोचना चाहिए। देखिए नवाज और सदाम ने ऐसा भारत में हराना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ अलग लीग से हटके करना पड़ेगा, तभी आप वैसा कुछ, या तो आपके कोई ओपनिंग स्लॉट के जो बल्लेबाज हैं वो कुछ अच्छा परफॉर्म करें, कोई आउट ऑफ द मून एकदम। देखिए आउट ऑफ द मून क्या, किसी का ऐसा दिन रहा जैसे उस दिन जमान का दिन था, किसी का ऐसा दिन हो जैसे बाबर का ही भाई आज दिन है कि अपने आज जीवन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे, तो ऐसा ही स्थिति होगा तो भारत पाकिस्तान से हार सकता है, नहीं तो और कहीं पाकिस्तान के लिए गुंजाइश नहीं है। और मैं एक पूछना चाहूंगा बात अनिश तुमसे कि क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से 2 खिलाड़ी मुझे बताओ की प्लेयर जो मैच को बदल सकते हैं अकेले दम पर? फकर जमान, शाहीन शाह अफरीदी। फकर जमान लगता है खेलेंगे इस मैच में? शायद ये भी सरप्राइज हुआ कि मीडिया में चल रहा है कि इमाम को बैठा के फकर जमान खिला दिया जाए। अच्छा। क्योंकि अभी तक उनका जो भारत खिलाफ प्रदर्शन रहा है फकर जमान का, इंडिया खिलाफ अच्छा रहा है। और इमाम एक कमजोर फील्डर भी है, फकर जमान एक फील्डर अच्छे हैं। देखिए क्या इन सब बातों में हम एक खिलाड़ी को मिस कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जिस तरीके के फॉर्म में है, देखिए मैं उनको पहले उतना सीरियस नहीं लेता था, लेकिन जिस तरीके के वो फॉर्म में है, जैसा खेल दिखा रहा है, खास करके श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जो इनिंग को, हालांकि अब्दुल्ला शफीक का योगदान हम नहीं भूल सकते, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलना होगा कि अब्दुल्ला शफीक की पारी को गाइड करने वाले भी मोहम्मद रिजवान ही थे। मोहम्मद रिजवान ने उस पारी को गाइड किया था। 37 पे 2 हो आपकी टीम, 345 रनों को आप चेज करें। हाँ, किसी भी गेंदबाजी के खिलाफ एक विश्व कप के मैच में अगर आप 345 का स्कोर चेज करते हैं 37 पे 2 विकेट खोने के बाद, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप में, वो परफॉर्मेंस आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यही की मोमेंट है जो इतना भारत पाकिस्तान के मैच का जिस तरीके से अब बन रहा है,
माहौल, ये माहौल नहीं बन पाता अगर वो 345 चेज नहीं कर पाते। तो ये जो माहौल था कि बराबर की टीम हो जाएगी, बराबरी पर खेलेंगे, पहले तो सब यही सोचते थे कि भाई इंडिया में सुनने में आ रहा है भारत भी सरप्राइज दे सकता है सूर्य कुमार यादव खिला के। सूर्य कुमार यादव हालांकि चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं, कम लग रहे जैसे हैं। जो बात चल रही है सरप्राइज तो कर सकता है, ये हो सकता है उनके माइंड के साथ लोग खेल रहे हो पाकिस्तान के। माइंड गेम्स दोनों स्क्वाड के बीच में चलता रहता है। शाहीन अफरीदी ने बोला है कि मैं 5 विकेट कर लूंगा, लेके ही सेल्फी खिंचवाऊंगा, फोटो लूंगा। एक समर्थक था उनका। आपको एक बात और याद दिलाऊं, मुझे वो मैच तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन हसन अली के पावर हिटिंग के पीएसएल में कोई एक अच्छी पारी वो 70-80 रनों के खेल करके आए थे हसन अली। हाँ। तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में, इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा शोर था कि हसन अली ने उस आवेश में आकर के खुद भी स्टेटमेंट दे दिया कि मैं भारत के खिलाफ सेंचुरी मारूंगा। अब हसन अली, ऐसा नहीं है कि हसन अली की बल्लेबाजी नहीं आई, उस आवेश को देखते हुए पाकिस्तानी टीम ने उन्हें नंबर 6वें पे प्रमोट कर दिया। अच्छा, प्रमोट करके भेजा कि जाइए भाई 4 विकेट गिरने के बाद हसन अली आए, हसन अली भी 1 रनों पे आउट हो गए। तो सोशल मीडिया में वो मीम क्या चला, हसन अली मिस्ड हिज सेंचुरी बाय जस्ट 99 रन्स। तो कहीं ऐसा ना हो कि शाहीन शाह अफरीदी मिसेस हिज फाइफर जस्ट बाय 5 विकेट्स। अगर शुरुआत में उनको विकेट नहीं मिला, उन्नीस देख लेना, वो कुछ नहीं कर पाए, उनका दिन बहुत खराब हो जाता है। अगर शुरू के 2-3 ओवरों में, या फिर उनको पहले ही ओवर में अगर तुम 4 चौके 3 चौके मार दो तो वो बिल्कुल डिरेल हो जाते हैं। जबकि भारतीय गेंदबाजों में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय गेंदबाज में जो सिराज है वो पिट के ही गेंदबाज बने हैं। आरसीबी की तरफ से जितना उनकी पिटाई हुई है, पाकिस्तान तो उतना पिटाई कभी कर पाएगा। गिल के लिए भी कोई माइंड सेट ही हो कि गिल खेलेंगे लास्ट टाइम में न खिलाया जाए। वैसे ठीक है, गिल अगर मान लीजिए बीमार भी रहते हैं, हालांकि देखिए क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड जब ओपनिंग जाएगा तो थोड़ी सी शाहीन को परेशानी तो होने वाली है। तो तमाम आंकड़े हैं, तमाम स्टैट्स हैं। भारत के लिए क्या लगता है, कौन सबसे 2 की प्लेयर बताइए जो इसमें परफॉर्म करेंगे मैच में? भारत के लिए मुझे लगता है कल के मैच में अगर ईशान किशन या शुभमन गिल दोनों में से जो भी ओपनिंग स्लॉट का बल्लेबाज होगा वो बहुत दमदार परफॉर्मेंस देने वाला है। बिल्कुल। मैं क्लियर आपको बताऊं, रोहित शर्मा से मैं उतनी उम्मीद, चूंकि वो अपने कोटे का शतक पिछले मैच में लगा चुके हैं। उनका कोटा बहुत बड़ा है, आपको ये पता होना चाहिए। 40-50 रनों की पारी मैं उनसे देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ईशान किशन या शुभमन गिल, इन दोनों के में से जो भी ओपनिंग स्लॉट को रोहित शर्मा के साथ शेयर करेगा वो एक बहुत बड़ी पारी कल खेलने वाला है। आपको क्या लग रहा है? विराट कोहली, उनका पीछे का प्रदर्शन मुझे तो लगता है, देखिए विराट कोहली से अगर पार पाए पाकिस्तान तो पाकिस्तान मैच जीते ना। अब आप एवरेज 89 का है शायद, आसपास है। और मैं बता रहा हूँ ना, जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ उतरते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ये अलग ही मूड में रहते हैं भाई। मतलब मैं अभी देख रहा था, एक सेंचुरी जब मारा था 2015 में, मैं देख रहा था, फिर 107 रन। हाँ, फिर T20 का मैच एक देख रहा था, 82 रन अभी तो। तो मतलब क्या हो जाता है उनको। तो इसके अलावा गेंदबाजी, भारतीय गेंदबाजी की थोड़ी बात कर लें। भारतीय गेंदबाजी में 5 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, 5वां आर अश्विन। हाँ, पक्का आर अश्विन ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है। देखिए ग्राउंड बड़ा है, और क्या है, अहमदाबाद में थोड़ा बहुत देखते हैं मदद तो मिलता है। पाकिस्तान को फंसाने के लिए ट्रैक भी स्पिन थोड़ा बनाया जाएगा। नहीं, वो तो आईसीसी खैर अपना डिसाइड करेगी। लेकिन तो आपने देखा होगा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था तो इंग्लैंड की बॉलिंग जब आई थी, बॉलिंग हालांकि खराब किया, गेंद टर्न हो रही थी। तो उसको देखते हुए हमको लगता है अश्विन के साथ जाएंगे। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिराज और हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या नो डाउट विकेट लेंगे ही लेंगे बाबर आजम का। यहाँ मैं एक प्रश्न और डालना चाहूंगा वनीश, रविंद्र जडेजा प्लस हार्दिक पांड्या, इन दोनों को मिलकर 10 ओवर देने हैं? नहीं, अगर दिन अच्छा रहा तो भाई 7 ओवर 8 ओवर भी कर सकते हैं। और जड्डू का क्या है, अगर जड्डू का दिन अच्छा रहा तो पूरा 10 का 10 भी कर सकते हैं। यही तो लग्जरी देते हैं ना। हार्दिक पांड्या को टीम में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी क्यों माना जाता है, और रविंद्र जडेजा को, क्योंकि ये आपके पास लग्जरी देते हैं कि आप उनसे 10 ओवर चाहे 10 ओवर करवा ले, प्रमोट करके अगर बैटिंग में आप ऊपर खिलाना चाहे ऊपर खिला ले, और फील्डिंग तो सब लोग जानता है। ये भी अब मत भूलिए कि हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ कभी खराब नहीं खेले हैं। हाँ बिल्कुल, वो विराट कोहली है दूसरे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बार बार बात होती है, मगर उस खिलाड़ी के वो 82-83 रनों के पारी को
बिल्कुल अब कोई नकार नहीं दिया भूलेगा। जाता है। 2020 में भी जो विराट कोहली जो जीता था उसमें तो उनका रोल था, हार्दिक पांड्या का रोल था। उनका रोल था, बिल्कुल एक एंड उन्होंने संभाल हाँ। करके रखा और विराट कोहली के साथ अच्छी साझेदारी की। हाँ, तो उनका भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा चलता है। तो देखते हैं कल के मैच में आखिर होता क्या है। हाइप्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया में हो या इंडियन मीडिया में हो, पाकिस्तानी जनता के बीच हो या भारत की जनता के बीच हो। हाइप्स ढेर सारे बने हुए हैं, गुब्बारे ढेर सारे फुले हुए हैं, मगर इन सबके बीच खेल खेल की भावना से कल दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि भारत वर्सेस पाकिस्तान की इस राइवलरी के अगले कड़ी में कौन विजेता बनता है, कौन बाजी मारता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।